शीर्षक मौत से पहले दफन, वो मासूम गुनहगार। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि वो दहशत रातों रात नहीं आई थी। वो तो पुरानी दीवारों में उतरने वाली नमी की तरह धीरे धीरे पूरे गांव के खून में समा गई। पहले सिर्फ हल्की फुसफुसाहटें थीं, फिर वो कायदे बन गए और आखिर में उसे परंपरा का नाम दे दिया गया। उस काली रात रुद्रैया के कदम ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ थे। उम्र का बोझ उसकी पीठ पर साफ दिख रहा था और उसकी उखड़ती सांसें उसके डर की गवाही दे रही थीं। वो नशे में नहीं था, ना ही बीमार था। उसे बस उस चीज़ का एहसास हो गया था जो उसके पीछे थी। सामने शमशान था, जहाँ सूरज ढलने के बाद परिंदा भी पर नहीं मारता। पर कहते हैं ना, जब मौत करीब आती है तो इंसान उसी खौफ की बाहों में जा गिरता है जिससे वो भाग रहा होता है। अचानक झींगुरों का शोर थम गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि रुद्रैया को अपनी ही धड़कनें धमाकों जैसी सुनाई देने लगी। वो थर थर कांपते हुए बड़बड़ाया, मैंने कुछ नहीं लिया, मैं उस सोने के पास भी नहीं गया। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज़ आई, छन छन पायल की आवाज़। वो आवाज़ इतनी करीब थी जैसे कोई उसके कान के पास खड़ा सांस ले रहा हो। रुद्रैया ने खौफ के मारे अपनी आंखें भींच लीं। रहम कर, मैं तो बस खड़ा देख रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, वो गिड़गिड़ाया। तभी उसकी पीठ के ठीक पीछे से एक ठंडी और मखमली आवाज़ आई, तुम बस देखते खड़े रहे। अगली सुबह जब रुद्रैया की लाश मिली तो मंजर देखकर कलेजा मुंह को आ जाए। आंखें फटी की फटी रह गई थीं और सीने पर राख से सने किसी हाथ का गहरा निशान था। गांव में कोहराम मच गया। वो लौट आई है। सालों पहले एक बेसहारा लड़की को जिंदा दफन कर दिया गया था। गांव के रसूखदारों ने एक पुरानी हवेली के नीचे दबे खजाने की लालच में उसकी बलि चढ़ा दी। जब उसे शमशान ले जाया गया तो उसकी पायल का एक मोती टूटकर गिर गया। उसे खतरे का एहसास हुआ। वो कांपते हुए बोली, मुझे डर लग रहा है, लेकिन लालच ने सबकी संवेदनाओं का कत्ल कर दिया था। उसे हाथ पैर बांधकर गड्ढे में फेंक दिया गया। जैसे ही पहली मुट्ठी मिट्टी उसके ऊपर गिरी, उसने चीखना चाहा, पर उसका मुंह बेरहमी से बंद कर दिया गया। मरने से पहले मिट्टी के नीचे से उसकी आखिरी चेतावनी गूंजी, जिस दिन तुम मेरा नाम भूल जाओगे, उस दिन मैं लौट आऊंगी। आज गांव में जनाजों की कतार लगी है। वो चुन चुन कर उन सब को ठिकाने लगा रही है जो उस काली रात वहां मौजूद थे या चुपचाप तमाशा देख रहे थे। मरने से पहले वो बस एक ही सवाल पूछती है, क्यों माँ, तुम चुप क्यों रहीं? मुझे बचाया क्यों नहीं? याद रखना, जब तक उसका नाम जिंदा है वो खामोश है। जिस पल उसे भुलाया गया वो पायल फिर से खनकेगी, छन छन।